मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। आज हम लोग इलिप्स का पढ़ेंगे, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन, पेयर ऑफ टेंजेंट की इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड, राइट। तो सबसे पहले इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, राइट, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, राइट। तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होता है कि आप सपोज ये इलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, राइट। x1 y1 से पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रॉ किए, ठीक है। तो ये कहलाता है कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, राइट। पहले भी आप जाने हैं कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन क्या होती है? t इक्वल टू 0। t क्या है आपको बताया हुआ है, t इज एक्स स्क्वायर को x1 डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस y1 डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, राइट। इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट हो गया। अब सेकेंड है इक्वेशन ऑफ कॉर्ड, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड, कॉर्ड when midpoint is given as x1 y1, राइट। तो इलिप्स से आपका एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, तो क्या लिखते हैं? t इक्वल टू s1, राइट। t क्या है? तो t है आपके पास x1 डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस y1 डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर माइनस 1। s1 क्या है? तो x1 y1 को कर्व में पुट कर दीजिए, तो x1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर माइनस 1, ये कैंसिल हो गया, राइट। तो ये हो गया इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड व्हेन मिड पॉइंट इज गिवन, राइट। अब तीसरा है इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट, राइट। पेयर ऑफ टेंजेंट टू द इलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो देखिए, तो इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट मतलब इन दोनों लाइन की इक्वेशन क्या होगी? तो ये होगा SS1 इक्वल टू टी स्क्वायर, राइट। एस क्या है? तो कर्व है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस 1। S1 क्या है? तो x1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर माइनस 1, राइट, इक्वल टू टी। टी क्या है? तो x1 डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस y1 डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर, राइट। ये हो गया इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट, राइट। अब इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड देखिए, एक और इसमें पढ़ना है, इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड, इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, joining the points theta 1 and theta 2, right, theta 1 and theta 2। तो सपोज ये थीटा 1 है, थीटा 1 का मतलब यही इलिप्स है आपका, तो a cos थीटा 1, राइट, b sin थीटा 1, ठीक है। और थीटा 2 का मतलब है, थीटा 2 का मतलब है a cos थीटा 2, राइट, b sin थीटा 2, ठीक है। इस कॉर्ड की इक्वेशन, तो 2 पॉइंट फॉर्म से आप इस कॉर्ड की इक्वेशन लिख सकते हैं, राइट। फॉर्म इसका इक्वेशन क्या होगा वो आपको डायरेक्टली याद रखना है, x बाई ए, राइट, x बाई ए इंटू कॉस थीटा 1 प्लस थीटा 2 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, प्लस बाई बाई बी साइन ऑफ थीटा 1 प्लस थीटा 2 डिवाइडेड बाई 2, राइट, इक्वल टू कॉस थीटा 1 माइनस थीटा 2 डिवाइडेड बाई 2। याद रखने का क्या तरीका है कि थीटा 1 इक्वल टू थीटा 2 पुट कर दीजिए, तो आपका टेंजेंट का इक्वेशन मिल जाएगा पैरामेट्रिक फॉर्म में, राइट। थीटा 1 थीटा 2 सेम पॉइंट हो जाएगा, तो देखिए थीटा 1 इक्वल टू थीटा 2 पुट कीजिएगा तो ये कॉस थीटा हो जाएगा, तो एक्स कॉस थीटा डिवाइडेड बाई ए प्लस वाई साइन थीटा डिवाइडेड बाई बी इक्वल टू कॉस ऑफ 0 1, राइट, टेंजेंट की इक्वेशन मिल जाएगी। तो ये याद रखने का तरीका है
कि आपको अगर याद नहीं रहे कि ये वाली वैल्यू क्या है, ये वाली वैल्यू क्या है, तो दिमाग में याद रखना है कि अगर θ1 इक्वल टू θ2 पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, राइट। अब देखिए तो अगर इस कॉर्ड को अगर AE, 0 से पास करा दीजिए, राइट, AE, 0 से पास करा दीजिए, तो देखिए तो क्या मिलेगा आपको। तो AE, 0 से पास कराइएगा तो ये हो गया E cos ऑफ θ1 प्लस θ2 डिवाइडेड बाई 2, राइट, और इसको 0 y0 पुट कर दीजिएगा तो दिस इक्वल टू कॉस ऑफ θ1 माइनस θ2 बाई 2, राइट। अब देखिए तो एक साइड में E वाला वैल्यू ले लीजिए और एक साइड में θ1 प्लस θ2 बाई 2 वाली वैल्यू ले लीजिए, तो क्या मिलेगा, मतलब कॉस वाली वैल्यू ले लीजिए, तो ये मिला आपको, देखिए ये मिला आपको कॉस ऑफ θ1 प्लस θ2 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई कॉस θ1 माइनस θ2 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 1/e। कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा दीजिए तो ऊपर में क्या मिलेगा, तो ऊपर में मिलेगा 2 cos θ1, राइट, डिवाइडेड बाई 2, राइट, इंटू कॉस θ2 डिवाइडेड बाई 2, राइट। नीचे क्या मिलेगा, तो नीचे मिलेगा आपको माइनस, राइट, माइनस 2 साइन θ1 बाई 2 इंटू साइन θ2 बाई 2, करेक्ट, यही मिलेगा नीचे, ठीक है। उसके बाद यहाँ क्या मिलेगा, तो 1 प्लस ई डिवाइडेड बाई 1 माइनस ई, राइट, 2 से 2 कैंसिल हो गया, माइनस साइन को यहाँ एडजस्ट कर दीजिए तो ये e प्लस 1 डिवाइडेड बाई ई माइनस 1 हो जाएगा, इस माइनस को यहाँ ले आइए तो दिस इक्वल्स e प्लस 1 डिवाइडेड बाई ई माइनस 1। तो कहने का मतलब कि आपके पास tan θ1 बाई 2 इंटू tan θ2 बाई 2 की वैल्यू जो आ गई वो e माइनस 1 डिवाइडेड बाई ई प्लस 1 आ गया, राइट, ठीक है। तो ये आपने इक्वेशन ऑफ कॉर्ड, इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट सब सीख लिया कैसे लिखते हैं। आप पहले भी जानते होंगे, पैराबोला में भी हमने लिखा था, सर्कल में भी हमने लिखा था, यहाँ एलिप्स के केस में भी उसी तरीके से लिखते हैं, राइट। तो ये सारा इक्वेशन आपको याद होना चाहिए। अब कुछ क्वेश्चन करेंगे इस पे बेस्ट, ठीक है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, कहता है अ वेरिएबल पॉइंट P ऑन एन इलिप्स ऑफ एसेंट्रिसिटी E इज joined its focus S and S dash, right. Prove that the locus of the in-center of the triangle PSS dash is an ellipse of eccentricity this, right. तो यहाँ पे इलिप्स का इक्वेशन भी है x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इक्वल टू 1, राइट। तो देखिए तो इन सेंटर का लोकस चाहिए, राइट। तो सपोज ये इलिप्स है x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इक्वल टू 1, राइट। दो फोकस है S डैश माइनस AE, 0, S जो है AE, 0 है और P पॉइंट है, P पॉइंट A cos थीटा मान लीजिए B साइन थीटा, करेक्ट। तो इसके इन सेंटर का लोकस चाहिए, तो हमको इन सेंटर के लिए साइड लेंथ चाहिए। तो SS डैश क्या है, तो SS डैश है 2AE के बराबर, राइट। S डैश P किसके बराबर है, तो a इंटू 1 प्लस ई कॉस थीटा फोकल डिस्टेंस है, करेक्ट। और एस पी किसके बराबर है, तो एस पी है a इंटू 1 माइनस ई कॉस थीटा के बराबर, राइट। ई 1 माइनस ई कॉस थीटा के बराबर, ठीक है। अब देखिए तो इन सेंटर लिखते हैं, तो इन सेंटर का कोऑर्डिनेट का लोकस चाहिए, तो इन सेंटर को मानते हैं h कॉमा k, राइट, इसी का लोकस चाहिए। तो h की वैल्यू क्या है, तो h की वैल्यू है आपके पास, ध्यान दीजिएगा, राइट। तो लिखेंगे 2AE, राइट, 2AE इंटू a cos थीटा प्लस रखेंगे AE इंटू a, राइट। तो a²E 1 प्लस ई कॉस थीटा, करेक्ट। उसके बाद लिखेंगे आपके पास माइनस AE, तो माइनस A²E इंटू 1 माइनस ई कॉस थीटा, करेक्ट, डिवाइडेड बाय 2AE। अब देखिए तो यहाँ पे
a प्लस ए ई कॉस थीटा है और a माइनस ए ई कॉस थीटा है, तो 2a प्लस 2a हो जाएगा, राइट। अब देखिए तो कुछ कॉमन है ऊपर में आपका ये 2a स्क्वायर है, राइट। दिस इज 2a स्क्वायर, राइट। तो आपको देखिए तो a कॉमन है हर जगह से a कॉमन ले सकते हैं, तो a कॉमन ले लीजिए। तो आपके पास क्या मिलेगा, ये वाली वैल्यू मिलेगी 2ae cos थीटा प्लस ae इंटू 1 प्लस e cos थीटा, राइट। 1 प्लस e cos थीटा और माइनस ae इंटू 1 माइनस e cos थीटा डिवाइडेड बाय 2e प्लस 2, राइट। a कॉमन ले लिया। अब ध्यान दीजिएगा, देखिए तो यहाँ पे ae है और माइनस ae है, दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास क्या मिलेगा, तो आपके पास मिलेगा ये वाली वैल्यू मिलेगा 2ae cos थीटा और प्लस, राइट, प्लस क्या मिलेगा ट्वाइस ae स्क्वायर, राइट, cos थीटा डिवाइडेड बाय 2e प्लस 2। अब देखिए तो 2 भी कैंसिल हो जाएगा, राइट। तो आपके पास क्या मिलेगा, ये वाली वैल्यू, तो h की वैल्यू मिली आपके पास, 2 भी कैंसिल, तो ae cos थीटा, ठीक है, ae cos थीटा प्लस, राइट, प्लस ae स्क्वायर cos थीटा डिवाइडेड बाय e प्लस 1, राइट। अब देखिए तो ae cos थीटा भी कॉमन है, ae cos थीटा कॉमन ले लीजिए, तो ae cos थीटा कॉमन, तो आपके पास क्या मिलेगा, तो 1 प्लस e डिवाइडेड बाय e प्लस 1, ये भी कैंसिल, तो h की वैल्यू मिल गई ae cos थीटा। सिमिलरली k की वैल्यू, तो k की वैल्यू क्या होगा, तो लिखेंगे 2ae b साइन थीटा, राइट, प्लस लिखेंगे, ये दोनों टर्म जीरो हो जाएगा, राइट। तो डिवाइडेड बाय नीचे क्या मिलेगा, डिवाइडेड बाय नीचे मिलेगा 2ae और प्लस 2a, करेक्ट। तो देखिए तो 2a कैंसिल हो जाएगा, तो दिस इज be साइन थीटा डिवाइडेड बाय e प्लस 1। अब थीटा एलिमिनेट करना है तो hk में इक्वेशन मिल जाएगा, राइट। तो यहाँ से cos थीटा निकालिए, पहले से cos थीटा इक्वल टू h बाई ae और साइन थीटा की वैल्यू होगा e प्लस 1 इंटू के डिवाइडेड बाई bE, राइट। अब cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 कर दीजिए, थीटा एलिमिनेट हो जाएगा, तो दिस इज h स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर e स्क्वायर प्लस e प्लस 1 होल स्क्वायर के स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर ई स्क्वायर इक्वल टू 1। एच के को एक्स वाई से रिप्लेस कर दीजिए, राइट। तो यह एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर ई स्क्वायर प्लस, राइट, इसको लिखेंगे वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई ई प्लस 1 होल स्क्वायर, करेक्ट, इक्वल टू 1, राइट। अब ये इलिप्स की इक्वेशन है, राइट। अब इसका एसेंट्रिसिटी चाहिए, तो एसेंट्रिसिटी का रिलेशन क्या होता है, तो बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। तो लिखेंगे बी स्क्वायर ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई ई प्लस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई डैश स्क्वायर। इसका एसेंट्रिसिटी मान लीजिए ई डैश, राइट। तो कैंसिल क्या क्या हो रहा है, तो ई स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, राइट। बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, तो 1 ए स्क्वायर को इधर ले आइए, तो 1 माइनस ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई ई प्लस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस ई डैश स्क्वायर, करेक्ट। इसको लिखेंगे 1 माइनस ई इंटू 1 प्लस ई, राइट। तो 1 माइनस ई डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई इक्वल टू 1 माइनस ई डैश स्क्वायर। एक साइड ले आइए, तो ई डैश स्क्वायर की वैल्यू हो गई आपके पास 1 माइनस ई डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई, करेक्ट। तो 1 कैंसिल, दिस इज 2e अपॉन 1 प्लस ई, करेक्ट। तो ई डैश की वैल्यू अंडर रूट 2e अपॉन 1 प्लस ई, राइट। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है प्रूव दैट द सम ऑफ द एसेंट्रिक एंगल्स ऑफ द एक्सट्रीमिटीज ऑफ अ chord of an ellipse which is drawn in a given direction is constant, right, and is equal to the twice the eccentric angle of the point at which the tangent is parallel to the given direction, right. तो देखिए, तो एक कॉर्ड है, राइट, कॉर्ड है, तो कॉर्ड मान लेते हैं कि हम θ1 और θ2 को ज्वाइन करने वाला लाइन है इस डायरेक्शन में कॉर्ड, राइट. तो कहता है कि गिवन डायरेक्शन में जो कॉर्ड है वो कांस्टेंट है, राइट, कांस्टेंट है, मतलब इसका स्लोप का वैल्यू जो आएगा θ1 और θ2 में जो को ज्वाइन करने वाला लाइन का स्लोप जो होगा, स्लोप क्या होगा, वो कांस्टेंट होगा, करेक्ट. देखिए, तो इसको हम ऐसे अप्रोच करते हैं. देखिए, θ1 और θ2 को ज्वाइन करने वाला लाइन का इक्वेशन क्या लिख सकते हैं, x/a cos ऑफ θ1 प्लस θ2 डिवाइडेड बाई 2, करेक्ट, ठीक है, प्लस y/b साइन ऑफ θ1 प्लस θ2 डिवाइडेड बाई 2, करेक्ट, इक्वल टू कॉस ऑफ θ1 माइनस θ2 डिवाइडेड बाई 2. ये कॉर्ड की इक्वेशन लिख लिया. इसका स्लोप क्या होगा, तो m की वैल्यू हो गई, राइट, माइनस ऑफ 1/a कॉस कितना θ1 प्लस θ2 डिवाइडेड बाई 2, राइट, डिवाइडेड बाई 1/b, राइट, साइन ऑफ θ1 प्लस θ2 डिवाइडेड बाई 2, करेक्ट. तो हमको बेसिकली चाहिए क्या, θ1 प्लस θ2 डिवाइडेड बाई 2 की वैल्यू, तो उसी डायरेक्शन में लाइन होगा, राइट. तो देखिए, तो क्या मिलता है, ये वाली वैल्यू क्या है हमारे पास, तो ये है आपके पास, इसको लिखे m इक्वल टू माइनस ऑफ 1/a 1/b है, तो इसको b/a लिख सकते हैं, और दिस इज कॉट ऑफ θ1 प्लस θ2 डिवाइडेड बाई 2, राइट, करेक्ट. तो ये वाली वैल्यू क्या हो गई आपके पास, am अपॉन माइनस b, राइट, इक्वल टू कॉट θ1 प्लस θ2 बाई 2, राइट. अब देखिए, लाइन का स्लोप 10 के फॉर्म में लिखते हैं, तो इसको 10 के फॉर्म में लिख देते हैं, राइट. तो 10 ऑफ θ1 प्लस θ2 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू माइनस b अपॉन am. ये क्या है, एक कांस्टेंट है, राइट. तो ये वाली वैल्यू गिवन डायरेक्शन में ये कांस्टेंट होगा. ये चीज़ तो हमें प्रूफ हो गया यहाँ से, राइट, प्रूव्ड हो गया, राइट. अब कहता है एंड इज इक्वल टू ट्वाइस द एसेंट्रिक एंगल ऑफ द पॉइंट एट विच द टेंजेंट इज पैरेलल टू द गिवन डायरेक्शन, राइट. टेंजेंट क्या होगा, पैरेलल होगा गिवन डायरेक्शन में, राइट, गिवन डायरेक्शन में टेंजेंट पैरेलल होगा, तो उसको प्रूव करना है कि ट्वाइस है, राइट. एसेंट्रिक एंगल ऑफ द पॉइंट एट विच द टेंजेंट इज पैरेलल टू द गिवन डायरेक्शन, राइट. तो मान लेते हैं जिस पॉइंट पे इस डायरेक्शन में कोई पॉइंट थीटा है, राइट, थीटा है जहाँ पे टेंजेंट इसके पैरेलल हो रहा है, राइट. अब इसको प्रूव करना है कि ट्वाइस होगा, राइट. देखिए, तो इस चीज़ को करने के लिए हम थीटा पॉइंट पे टेंजेंट की इक्वेशन लिखते हैं, तो x कॉस थीटा डिवाइडेड बाई a प्लस y साइन थीटा डिवाइडेड बाई b इक्वल टू 1, यही है, राइट. अब देखिए, तो यहाँ पे हमें जो टेंजेंट लाइन का स्लोप क्या मिला, तो -1/a कॉस थीटा, राइट, -1/a कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1/b साइन थीटा. ये भी क्या है, m के बराबर होगा, करेक्ट. तो कहने का मतलब क्या मिला आपको, तो आपको मिला ये वाला b ऊपर गया, तो ma अपॉन b की वैल्यू कॉट थीटा मिली. कॉट थीटा इक्वल टू क्या मिला आपके पास, ma अपॉन b माइनस साइन के साथ, तो टेन थीटा की वैल्यू क्या मिली आपको, माइनस b अपॉन ma. देखिए, तो सेम कांस्टेंट है, उसी डायरेक्शन में आप टेंजेंट ड्रॉ किए हैं जिस डायरेक्शन में कॉर्ड है, तो सेम कांस्टेंट मिला. तो टेन थीटा की वैल्यू क्या हो गया, θ1 प्लस θ2 डिवाइडेड बाई 2. तो लिखेंगे टेन थीटा इक्वल टू 10 ऑफ θ1 प्लस θ2 डिवाइडेड बाई 2. तो कहने का मतलब θ1 प्लस θ2 इक्वल टू ट्वाइस थीटा, राइट. आपका ये चीज़ प्रूव्ड हो गया, राइट, इक्वल
देखिए, एंड इज इक्वल टू द ट्वाइस द एसेंट्रिक एंगल ऑफ द पॉइंट एट विच द टेंजेंट इज पैरेलल टू द गिवन डायरेक्शन, राइट। ये सवाल सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है अ पैरेललोग्राम circumscribe the ellipse x square upon a square plus y square upon b square equal to 1 and two of its opposite vertices lie on the straight line x square equal to c square. Find the locus of the other two vertices of parallelogram. राइट, तो एक पैरेललोग्राम है जिसका दो अपोजिट वर्टेक्स कहाँ लाई कर रहा है, तो x इक्वल टू माइनस सी पे और x इक्वल टू किस पे, c पे। तो देखिए, तो एक पैरेललोग्राम है, एक वर्टेक्स यहाँ है, एक वर्टेक्स सपोज इस लाइन पे है, तो एक पैरेललोग्राम बनाते हैं। ठीक, इसके अंदर एलिप्स है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। इसके अंदर एलिप्स है, ठीक है। अब देखिए, तो अब पैरेललोग्राम पे कोई भी वर्टेक्स इस लाइन पे मान सकते हैं माइनस सी माइनस अल्फा, और इस लाइन पे मान सकते हैं सी कॉमा अल्फा, करेक्ट। तो हम लिखते हैं इक्वेशन, आपको चाहिए इसकी का लोकस, इसको एच कॉमा के मान लीजिए या एक्स कॉमा वाई मान लीजिए, राइट। तो इसी अदर टू वर्टेक्स का इक्वेशन चाहिए आपको, मतलब लोकस चाहिए, राइट। तो क्या है, हम लिखते हैं एक बार पेयर ऑफ टेंजेंट इस पॉइंट से और एक बार पेयर ऑफ टेंजेंट इस पॉइंट से, दोनों एच कॉमा के से पास कर रहा है। तो इसका मतलब जो भी वेरिएबल है अल्फा एलिमिनेट कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, लोकस ऑफ दिस वर्टेक्स, लोकस ऑफ दिस वर्टेक्स, राइट। तो हम लिखते हैं इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट कहाँ से, तो माइनस सी माइनस अल्फा से। तो क्या लिखते हैं, एस एस वन इक्वल टू टी स्क्वायर, राइट। तो देखें टी स्क्वायर की वैल्यू क्या है, तो दिस इज माइनस एक्स सी डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर, राइट, माइनस वाई अल्फा डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर माइनस 1, यही है टी स्क्वायर की वैल्यू, राइट। एस एस वन क्या है, तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस 1, राइट, इंटू सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस 1। इससे पेयर ऑफ टेंजेंट लिख दिया आपने, इससे। अब सी कॉमा अल्फा से पेयर ऑफ टेंजेंट लिख दिए, तो एक्स सी डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस वाई अल्फा डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर, करेक्ट, इक्वल्स लिखेंगे एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस 1 सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस 1, राइट। ये दोनों इक्वेशन में क्या है, ये आरएचएस वाला टर्म बराबर है, तो दिस इक्वल्स दिस हो जाएगा। यहाँ वेरिएबल क्या है, अल्फा है, राइट, वेरिएबल अल्फा है, तो वेरिएबल अल्फा निकाल देंगे यहाँ पे, राइट। तो दिस इक्वल्स दिस कर दीजिए, तो क्या मिलेगा आपको, तो एक्स सी अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई अल्फा अपॉन बी स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर, यहाँ माइनस 1 कॉमन ले लीजिए, तो माइनस 1 होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। तो दिस इज एक्स सी अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई अल्फा अपॉन बी स्क्वायर और प्लस 1 होल स्क्वायर, राइट। तो इसका मतलब क्या है, तो एक्स सी अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई अल्फा अपॉन बी स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू, एक बार प्लस साइन के साथ लेंगे और एक बार माइनस साइन के साथ लेंगे, तो एक्स सी अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई अल्फा अपॉन बी स्क्वायर प्लस 1, ये दोनों कैंसिल हो गया, तो माइनस 1 इक्वल टू 1 नॉट पॉसिबल। तो यहाँ से आपको कोई भी लोकस या कोई भी अल्फा की वैल्यू नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे सेकेंड वाला एक्स सी अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई अल्फा अपॉन बी स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स सी अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई अल्फा अपॉन बी स्क्वायर माइनस 1, माइनस 1 कैंसिल। अब देखिए, तो यहाँ से अल्फा मिल जाएगा आपको, तो अल्फा क्या मिला, तो अल्फा मिला आपको, वही अल्फा वेरिएबल है तो निकाल देते हैं, तो 2xc डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर, राइट, 2xc डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर इक्वल टू, इसको इधर भेज दीजिए तो मिलेगा माइनस 2 वाई अल्फा डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर, यही मिलेगा, ठीक है। तो 2 से 2 कैंसिल, राइट। तो अल्फा की वैल्यू क्या मिला, तो अल्फा की वैल्यू मिला माइनस ऑफ बी स्क्वायर एक्स सी
डिवाइडेड बाय क्या मिला, ए स्क्वायर वाई, करेक्ट। तो इस अल्फा की वैल्यू आप किसी एक इक्वेशन में पुट कर दीजिए, क्योंकि यही आपका h, k से पास कर रहा है और अल्फा वेरिएबल है, तो इस अल्फा की वैल्यू कहीं पुट कर दीजिए, इसमें या इसमें, तो आपको क्या मिल जाएगा, रिक्वायर्ड लोकस ऑफ अदर टू वर्टेक्स, करेक्ट। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है सो दैट द लेंथ ऑफ द कॉर्ड इंटरसेप्टेड बाय द इलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 ऑन द लाइन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इज दिस, राइट। तो देखिए तो कहता है एक लाइन है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, सपोज ये लाइन है, राइट। इसको इलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 इंटरसेप्ट कर रहा है, राइट। तो ये लेंथ चाहिए, ये लेंथ, सपोज दिस इज ए, दिस इज बी, राइट। अब देखिए तो अगर ए को x1 y1 मानिए, ठीक है, और बी को x2 y2 मानिए, तो लेंथ ऑफ द कॉर्ड क्या हो जाएगा आपको, अंडर रूट ऑफ x1 माइनस x2 होल स्क्वायर और प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर, करेक्ट। तो हमें चाहिए x1 माइनस x2 होल स्क्वायर की वैल्यू और y1 माइनस y2 होल स्क्वायर की वैल्यू। तो हम क्या करते हैं, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी को इससे सॉल्व करते हैं। तो देखिए तो x में क्वाड्रेटिक मिला, राइट। तो लिखिए इसको, मतलब एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस सी होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, राइट। तो एक्स स्क्वायर के साथ क्या मिला आपके पास, एक्स स्क्वायर के साथ मिला बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर, राइट। उसके बाद एक्स वाला टर्म क्या मिलेगा, तो 2mc ए स्क्वायर एक्स, राइट। फिर आपका कांस्टेंट टर्म क्या मिलेगा आपको, तो दिस इज ए स्क्वायर इंटू कितना, ए स्क्वायर सी स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0, यही क्वाड्रेटिक मिलेगा, राइट। तो इसके दो रूट कौन कौन, x1 x2, तो सम ऑफ द रूट लिखिए। तो x1 प्लस x2 की वैल्यू है हमारे पास -2mc ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, राइट। और प्रोडक्ट ऑफ द रूट x1 x2 की वैल्यू है, x1 x2 की वैल्यू है ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, राइट, डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, करेक्ट। अब हमें क्या चाहिए, तो हमें चाहिए x1 माइनस x2 होल स्क्वायर, तो निकाल देते हैं। तो x1 माइनस x2 होल स्क्वायर इक्वल टू x1 प्लस x2 होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स x1 x2, करेक्ट। तो x1 प्लस x2 होल स्क्वायर कितना हो गया, तो ये हो गया 4m स्क्वायर सी स्क्वायर ए रेज टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर, करेक्ट, ठीक है, माइनस 4 टाइम्स ए स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, राइट, डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही मिलेगा, ठीक है। अब देखिए, अब सिमिलरली हमको y में भी क्वाड्रेटिक बनाना है, तो यहाँ से x की वैल्यू निकालिए। क्या है आपके पास, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो x की वैल्यू क्या होगी, तो x की वैल्यू होगी y माइनस सी डिवाइडेड बाय m, रख दीजिए x की जगह y माइनस सी डिवाइडेड बाय m, तो ये इक्वेशन y में क्वाड्रेटिक बन जाएगा। तो दिस इज y माइनस सी होल स्क्वायर, राइट, डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर एम स्क्वायर, करेक्ट, प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो वाई स्क्वायर के साथ क्या मिलेगा आपके पास, तो वाई स्क्वायर के साथ मिलेगा यहाँ पे बी स्क्वायर और यहाँ पे ए स्क्वायर एम स्क्वायर, तो बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर, राइट। उसके बाद आपके पास क्या मिलेगा, तो माइनस ऑफ 2cy बी स्क्वायर, करेक्ट, माइनस 2cy बी स्क्वायर, राइट। उसके बाद क्या मिलेगा, कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट टर्म क्या मिलेगा, तो बी स्क्वायर सी स्क्वायर, करेक्ट, बी स्क्वायर सी स्क्वायर और माइनस, तो इधर ए स्क्वायर एम स्क्वायर बी स्क्वायर मिलेगा, तो सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर इक्वल टू 0, करेक्ट। तो यहाँ से दो रूट y1 y2,
तो y1 प्लस y2 इक्वल टू 2cb² डिवाइडेड बाय a² प्लस b² होल स्क्वायर, सॉरी डिवाइडेड बाय a² प्लस b², राइट। प्रोडक्ट ऑफ द रूट, तो y1 y2 की वैल्यू क्या मिलेगी, तो b² c² माइनस a², करेक्ट। ठीक है, उसके बाद डिवाइडेड बाय मिलेगा a² प्लस b², तो y1 माइनस y2 होल स्क्वायर, तो y1 माइनस y2 होल स्क्वायर की वैल्यू मिलेगा 4c² b⁴ a² प्लस b² होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स b² c² माइनस a² डिवाइडेड बाय a² प्लस b², करेक्ट। अब सिंप्लीफिकेशन करना है, तो सिंप्लीफिकेशन कर दीजिए, यहाँ पे वैल्यू रखिए, राइट। x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर की जगह ये वाली वैल्यू रखिए, तो देखिए तो a² प्लस b² एलसीएम में बाहर आ जाएगा, राइट। और उसके बाद देखिए तो क्या क्या बाहर आएगा, देखिए तो यहाँ से 4a² कॉमन है, राइट। और उसके बाद आपके पास मिलेगा यहाँ पे देखिए तो 4b² कॉमन है, तो मतलब 2a और 2b कॉमन, 2a और 2b कॉमन, राइट। तो 4 सब में कॉमन लीजिए, ठीक है, a² कॉमन लीजिए, राइट। तो और उसके बाद b² कॉमन ले लीजिए, तो आपका काम बन जाएगा। तो 2ab बाहर आ गया, राइट, तो 2ab बाहर आ गया, राइट। 4 सब में कॉमन है, 4 कॉमन है, तो 4 बाहर, a² कॉमन है, तो a भी बाहर और b²। एक बार सिंप्लीफाई कर लेते हैं क्या मिलेगा, राइट। तो डिनोमिनेटर में तो सेम चीज़ है, तो डिनोमिनेटर वाला टर्म बाहर कर दीजिए, तो 1/a² प्लस b², रूट के बाहर आएगा तो ये मिलेगा। और क्या मिलेगा आपके पास मिलेगा यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे मिलेगा 4m² c² a⁴ माइनस 4a², तो 4 भी बाहर कर दीजिए तो 2 मिलेगा, राइट। 4 भी बाहर कर दीजिए तो यहाँ पे 2 मिल जाएगा, राइट। m² c² माइनस a² इंटू c² माइनस b², राइट, इंटू a²m² प्लस b², a²m² प्लस b²। ये हो गया आपके पास x1 माइनस x2 होल स्क्वायर वाला वैल्यू, और y1 माइनस y2 होल स्क्वायर वाला वैल्यू क्या है, तो ये है c² b⁴ c² माइनस b² इंटू c² माइनस a²m², और उसके बाद मल्टीप्लाई क्या होगा यहाँ पे a²m² प्लस b², करेक्ट। अब तो सिंप्लीफिकेशन है, सिंप्लीफाई करके आप इसको ये ला दीजिए, आपका सवाल सॉल्व हो गया, ठीक है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है सो दैट द स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग 2 वेरिएबल पॉइंट्स ऑन एन इलिप्स हुज एसेंट्रिक एंगल डिफर बाय अ कांस्टेंट टचेज अ कंसेंट्रिक इलिप्स, राइट। तो देखिए तो इलिप्स क्या है आपके पास इक्वेशन, x² प्लस y² इक्वल टू 1। अगर इक्वेशन नहीं भी गिवन रहे तो आप उसको हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म मानेंगे इक्वेशन, राइट। तो देखिए तो ये इलिप्स है, राइट। अब दो फिक्स पॉइंट, सॉरी, स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग 2 वेरिएबल पॉइंट्स, राइट, 2 वेरिएबल पॉइंट्स, तो 2 वेरिएबल पॉइंट्स है, सपोज दिस इज θ1 और दिस इज θ2। θ1 का मतलब क्या हो गया, ये है a cos θ1 और b sin θ1, राइट। और θ2 का मतलब क्या है, a cos θ2 और b sin θ2, तो a कॉर्ड चाहिए, राइट, a कॉर्ड चाहिए। तो θ1 और θ2 को ज्वाइन करने वाला कॉर्ड का इक्वेशन क्या लिखे हैं अभी, x/a cos ऑफ θ1 प्लस θ2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस y/b साइन ऑफ θ1 प्लस θ2 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू कॉस ऑफ θ1 माइनस θ2 डिवाइडेड बाई 2। अब ध्यान दीजिएगा क्या कहता है कि एसेंट्रिक एंगल डिफर बाय कांस्टेंट, मतलब θ1 माइनस θ2 की वैल्यू कांस्टेंट है, तो इसको मान लिए थीटा है, करेक्ट। तो ये क्या मिलेगा, इवन 2θ मान लीजिए तो ज़्यादा सही रहेगा, 2 भी नहीं रहेगा, राइट। तो देखिए तो इसको 2θ मान लिए और θ1 प्लस θ2 बाई 2 को मान लेते हैं अल्फा। तो ये इक्वेशन क्या मिलेगा आपको,
एक्स बाई ए, राइट, कॉस अल्फा प्लस वाई बाई बी साइन अल्फा, ठीक है, इक्वल टू क्या मिला आपके पास, तो कॉस थीटा मिला, राइट। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक्स कॉस अल्फा डिवाइडेड बाई ए कॉस थीटा प्लस वाई साइन अल्फा डिवाइडेड बाई बी कॉस थीटा इक्वल टू 1, ऐसा लिख सकते हैं, राइट। अब देखिए तो ये किसी इलिप्स का टेंजेंट का इक्वेशन दिख रहा है आपको, तो इलिप्स ले लेते हैं हम, देखिए तो इलिप्स ले लेते हैं एक्स, राइट, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर कॉस थीटा, राइट। तो देखिए तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर कॉस थीटा, ठीक है, तो और प्लस लिख देते हैं वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर कॉस थीटा, राइट, इक्वल टू 1। इस इलिप्स के लिए देखिए तो इस इलिप्स के लिए ए कॉस अल्फा, राइट, और बी साइन अल्फा, ए कॉस अल्फा बी साइन अल्फा पे, राइट, टेंजेंट की इक्वेशन देखिए तो यही आएगा, एक्स कॉस अल्फा डिवाइडेड बाई ए कॉस थीटा वाई साइन अल्फा डिवाइडेड बाई बी कॉस थीटा इक्वल टू 1। तो इस इलिप्स के लिए इस पॉइंट पे टेंजेंट की इक्वेशन क्या है, ये वाला है, राइट। अब देखिए तो इस इलिप्स का सेंटर क्या है, 0,0, तो यही कहता है प्रूव करने के लिए कि कॉन्सेंट्रिक इलिप्स पे लाई करेगा, राइट। तो ये प्रूव्ड हो गया, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सो दैट अ पेयर ऑफ कॉमन कॉर्ड्स ऑफ एन इलिप्स एंड अ सर्कल आर इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सिस ऑफ द इलिप्स, राइट। देखिए तो मान लीजिए कि इलिप्स का इक्वेशन है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, और सर्कल का इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy और प्लस c इक्वल टू 0, राइट। अब देखिए तो इक्वेशन ऑफ कर्व पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू कर्व्स क्या लिख सकते हैं, तो दिस इज S1, दिस इज S2, तो S1 प्लस लेमडा S2 इक्वल टू 0। तो इसको लिखिए एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस 1 प्लस लेमडा टाइम्स, राइट, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy और प्लस c इक्वल टू 0, लिख लिया, ठीक है। अब देखिए तो ये क्या देगा, कॉमन कॉर्ड के लिए हम चाहिए, हमें ये चीज़ हमें कॉमन कॉर्ड देगा, मतलब स्ट्रेट लाइन देगा। तो ये पेयर ऑफ लाइंस कब रिप्रेजेंट करेगा, जब डेल्टा क्या हो, 0, राइट। तो डेल्टा 0 करिए तो लेमडा की वैल्यू आपको वहीं से मिलेगी। देखिए तो एक्स स्क्वायर के साथ क्या है, एक्स स्क्वायर के साथ है आपके पास 1/a स्क्वायर प्लस लेमडा, राइट। वाई स्क्वायर के साथ क्या है आपके पास, तो 1/b स्क्वायर प्लस लेमडा, ठीक है। उसके बाद x के साथ क्या है आपके पास, तो 2gx लेमडा, करेक्ट। उसके बाद है आपके पास 2fy लेमडा, उसके बाद c लेमडा माइनस 1 इक्वल टू 0, राइट। तो दिस इज a, दिस इज b, राइट। ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2hxy, तो h क्या है 0, राइट, h क्या है 0, राइट। उसके बाद क्या है 2hxy, ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx, तो g की वैल्यू क्या है आपके पास, तो g की वैल्यू है आपके पास लेमडा, करेक्ट, ठीक है। उसके बाद f की वैल्यू क्या है, तो f की वैल्यू भी लेमडा है, और कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, तो c लेमडा माइनस 1। तो क्या होता है फॉर्मूला, तो ABC, तो ABC की जगह रखिए 1/a स्क्वायर प्लस लेमडा इंटू 1/b स्क्वायर प्लस लेमडा इंटू c लेमडा माइनस 1, ABC माइनस 2fgh 0 हो जाएगा, माइनस AF स्क्वायर मतलब 1/a स्क्वायर प्लस लेमडा, f स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गया, लेमडा स्क्वायर, राइट। तो AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर, तो BG स्क्वायर मतलब 1/b स्क्वायर प्लस लेमडा, राइट। G स्क्वायर भी है क्या, लेमडा स्क्वायर, राइट।
ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर की वैल्यू क्या है 0, तो दिस इक्वल टू 0। आप क्या देख रहे हैं, लेमडा में क्या बन रहा है, क्यूबिक इक्वेशन, मतलब 3 पेयर ऑफ कॉमन कॉर्ड मिलेंगे आपको किसी सर्कल और इलिप्स का। मान लीजिए सर्कल ये है, राइट, सर्कल ये है आपके पास, इलिप्स ये है और सर्कल कुछ ये है, तो 3 पेयर ऑफ कॉमन कॉर्ड मिलेंगे, राइट। देखिए तो एक ये हो गया कॉमन कॉर्ड, एक ये हो गया कॉमन कॉर्ड, एक ये हो गया कॉमन कॉर्ड, तो आपको देखिए तो लेमडा में क्यूबिक इक्वेशन मिल रहा है, राइट। अब कहता है जो कॉर्ड है वो इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सिस है, राइट। अब देखिए तो कोई भी ये पेयर ऑफ लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट, तो इसके पैरेलल ध्यान दीजिएगा, इसके पैरेलल ओरिजिन से पास करता हुआ पेयर ऑफ लाइन की इक्वेशन क्या लिख सकते हैं, तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस लेमडा टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, ये लिख सकते हैं पेयर ऑफ लाइन्स पासिंग थ्रू ओरिजिन इसके पैरेलल, राइट। तो ये पेयर ऑफ लाइन किस फॉर्म में है, तो देखिए तो ये y इक्वल टू प्लस माइनस एम एक्स के फॉर्म में है, तो इसका मतलब क्या है, ये कॉर्ड जो है इक्वली इंक्लाइन टू द एक्सिस है, एक्सिस ऑफ द इलिप्स है, राइट। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है सो दैट द सम ऑफ द एसेंट्रिक एंगल्स ऑफ एनी 4 कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स ऑन एन इलिप्स इज इक्वल टू एन इवन मल्टीपल ऑफ पाई, राइट। तो मतलब एसेंट्रिक एंगल, सम ऑफ एसेंट्रिक एंगल ऑफ एनी 4 कॉन्साइक्लिक पॉइंट इलिप्स का कहता है, तो मतलब एक इलिप्स को, ये इलिप्स है, इसको सर्कल 4 जगह इंटरसेक्ट कर रहा है, ऐसा, करेक्ट। तो कहता है ये है आपका पॉइंट्स, कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स ये है, राइट। इनका एसेंट्रिक एंगल का सम कहता है एन इवन मल्टीपल ऑफ पाई, यही दिखाना है आपको, राइट। तो देखिए तो अभी हम तुरंत किए थे कि जब कॉर्ड, राइट, सर्कल और इलिप्स का जब कॉर्ड था तो वो कॉर्ड क्या था, इक्वली इंक्लाइंड था, राइट। तो सिमिलरली हम क्या करते हैं, कॉर्ड की इक्वेशन लिख लेते हैं, राइट, कॉर्ड की इक्वेशन लिख लेते हैं। तो सपोज ये अल्फा है, बीटा है, गामा है, डेल्टा है, तो अल्फा बीटा को ज्वाइन करने वाला कॉर्ड की इक्वेशन क्या लिखेंगे, एक्स बाई ए कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई 2, राइट, प्लस वाई बाई बी, राइट, साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इक्वल टू कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाई 2। उसी तरह गामा डेल्टा को ज्वाइन करने वाला कॉर्ड की इक्वेशन लिख लेंगे, तो एक्स बाई ए कॉस ऑफ गामा प्लस डेल्टा बाई 2, राइट। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम अभी तुरंत शो किए थे कि इक्वली इंक्लाइंड होता है, कौन सा, कॉमन कॉर्ड ऑफ सर्कल एंड इलिप्स एक्सिस के साथ इक्वली इंक्लाइंड होता है, वही चीज़ हम यहाँ पे यूज कर लेंगे, राइट। तो इसलिए हम 2 पॉइंट से कॉर्ड की इक्वेशन लिख ले रहे हैं, एक्स अपॉन ए कॉस गामा प्लस डेल्टा बाई 2 प्लस वाई अपॉन बी साइन ऑफ गामा प्लस डेल्टा बाई 2, राइट, इक्वल टू कॉस ऑफ गामा माइनस डेल्टा बाई 2। अब इक्वली इंक्लाइंड है तो इसका स्लोप और इसका स्लोप क्या होगा, बराबर, तो दोनों का स्लोप बराबर कर दीजिए, राइट। तो इसका स्लोप क्या है आपके पास, तो माइनस बी बाई ए, राइट, कॉट ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई 2, कॉट ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई 2, करेक्ट। और इसका स्लोप क्या है, तो अगेन ये है माइनस बी बाई ए, राइट, कॉट ऑफ गामा प्लस डेल्टा बाई 2, माइनस बी बाई ए कैंसिल, करेक्ट। अब देखिए तो हम इसको लिख सकते हैं 10 ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इक्वल टू 10 ऑफ गामा प्लस डेल्टा बाई 2, राइट, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, राइट, इक्वली इंक्लाइंड है तो देखिए तो आप देखे थे कि एक का स्लोप क्या था, m था, तो दूसरे का स्लोप क्या था, माइनस m था, तो ये वाली वैल्यू जो आएगी ये प्लस साइन होगा और यहाँ पे क्या होगा, माइनस, राइट, इक्वली इंक्लाइंड था, राइट। तो एक का स्लोप अगर m है तो दूसरे का स्लोप क्या होगा, माइनस m, क्लियर है। तो दोनों में से किसी एक लाइन को आप माइनस m स्लोप ले सकते हैं, ठीक है। अब ये मिला तो इससे क्या मिला आपको, तो लिख सकते हैं इसको 10 ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इक्वल टू, राइट, इक्वल टू 10 ऑफ, इसको लिख सकते हैं n पाई माइनस गामा प्लस डेल्टा बाई 2,
ऐसा लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, राइट। अब देखिए तो अब ये क्या मिला आपको, तो ये मिला आपको अल्फा प्लस बीटा बाई टू इक्वल टू एन पाई माइनस गामा प्लस डेल्टा बाई टू। एलसीएम लीजिए तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा इक्वल टू क्या मिला 2n पाई, तो इवन मल्टीपल ऑफ पाई मिल गया, राइट। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है इफ एनी टू कॉर्ड्स बी ड्रॉन थ्रू 2 पॉइंट्स ऑन द मेजर एक्सिस ऑफ एन इलिप्स, राइट, इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, so that 10 alpha by 2 into 10 beta by 2 into 10 gamma by 2 into 10 delta by 2 equal to 1, where alpha, beta, gamma, delta are the eccentric angle of the extremities of the chord। तो कहता है दो कॉर्ड ड्रॉ किया गया है एलिप्स के लिए, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 है। क्या कहता है कहाँ से कॉर्ड ड्रॉ किया गया है, तो उस पॉइंट से कॉर्ड है जो इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर है। तो सपोज मान लीजिए कि ये पॉइंट है के डिस्टेंस पे, तो k कॉमा 0 है, तो ये पॉइंट क्या होगा माइनस k कॉमा 0। तो यहाँ से दो कॉर्ड है ऐसे और ये ऐसे, राइट, दो कॉर्ड है, ठीक है। सपोज दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा, दिस इज गामा, दिस इज डेल्टा, ये दे रखा है आपको, राइट, एसेंट्रिक एंगल सबका दे रखा है। तो अल्फा बीटा से कॉर्ड की इक्वेशन क्या लिखेंगे आप, तो x बाई ए कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 प्लस y अपॉन बी साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इक्वल्स कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाई 2, यही लिखेंगे। इसको माइनस के कॉमा 0 से पास करा दीजिए, तो माइनस के कॉमा 0 से पास कराइएगा तो माइनस के बाई ए कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इक्वल टू क्या मिलेगा कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाई 2, करेक्ट। ये पहला रिलेशन मिल गया। और दूसरा रिलेशन क्या मिलेगा सिमिलरली, तो गामा डेल्टा से दूसरा कॉर्ड पास कर रहा है गामा डेल्टा से और के कॉमा 0 से पास कर रहा है, राइट। तो रिलेशन क्या मिलेगा आपको दूसरे के लिए, तो लिखेंगे के बाई ए, राइट, डायरेक्ट लिख देते हैं कॉस ऑफ गामा प्लस डेल्टा बाई 2 इक्वल टू कॉस गामा माइनस डेल्टा बाई 2, ठीक है, यही मिलेगा। अब देखिए तो के बाई ए को एलिमिनेट कर दीजिए, तो के बाई ए को एलिमिनेट कर दे सकते हैं। तो यहाँ पे के बाई ए की वैल्यू क्या है, तो माइनस ऑफ कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2 और अपॉन कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2, और यहाँ के बाई ए क्या है, तो कॉस गामा माइनस डेल्टा बाई 2 और गामा प्लस डेल्टा बाई, इधर ले आइएगा तो कॉस गामा प्लस डेल्टा बाई 2। तो लिखिए के बाई ए एलिमिनेट करते हैं, तो माइनस ऑफ कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाई 2, राइट, कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाई 2 डिवाइडेड बाय कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इक्वल्स कॉस गामा माइनस डेल्टा बाई 2 डिवाइडेड बाय कॉस गामा प्लस डेल्टा बाई 2। कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा देते हैं, राइट। तो कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाएंगे तो पहले में क्या मिलेगा आपको, तो पहले में मिलेगा आपको -2, राइट, -2 साइन अल्फा बाई 2 साइन बीटा बाई 2, करेक्ट, यही मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, यहाँ पे मिलेगा आपको, ठीक है, यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, तो यहाँ पे मिलेगा आपको 2 कॉस अल्फा बाई 2 इंटू कॉस बीटा बाई 2, यही है, राइट। और देखिए तो यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाइएगा तो ये ऊपर क्या मिलेगा, तो ऊपर मिलेगा आपको, सॉरी दिस इज, एक मिनट इसको चेक कर लीजिए, दिस इज कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2 और प्लस, एक मिनट इसको कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2, इसको जरा करेक्शन कर लीजिए इसमें, ठीक है, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो ये क्या हो जाएगा कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 माइनस कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2, राइट। तो ये -2 करेक्ट है, -2 साइन अल्फा बाई 2 साइन बीटा बाई 2, ठीक है, ये करेक्ट, राइट। और यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, यहाँ पे मिलेगा आपको माइनस कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2 और माइनस कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2, तो क्या मिलेगा आपको ये वाली वैल्यू मिलेगी आपको यहाँ पे, तो यहाँ पे -2 कॉस अल्फा बाई 2
कॉस बीटा बाई 2, यही मिलेगा। ठीक है, यहाँ कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाइएगा तो क्या मिलेगा, ये मिलेगा ऊपर वाला मिलेगा आपको, ठीक है, ऊपर वाला 2 कॉस गामा बाई 2 कॉस डेल्टा बाई 2 डिवाइडेड बाई 2, राइट, साइन गामा बाई 2 इंटू साइन डेल्टा बाई 2, यही मिलेगा, राइट। अब देखिए तो यहाँ -2 कैंसिल, यहाँ 2 कैंसिल, देखिए तो आपको क्या मिला, तो 10 अल्फा बाई 2 इंटू 10 बीटा बाई 2 इक्वल टू कॉट गामा बाई 2 इंटू कॉट डेल्टा बाई 2, राइट। इसको लिखिए 1/10 गामा बाई 2, इसको लिखिए 1/10 डेल्टा बाई 2, तो आपका ये रिलेशन आ गया, करेक्ट। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, ठीक है। अब इक्वेशन ऑफ डायमीटर ऑफ इलिप्स देखिए, इक्वेशन ऑफ डायमीटर ऑफ इलिप्स, राइट। तो क्या बताए थे डायमीटर का डिफिनीशन, तो कहता है, क्या कहता है, लोकस ऑफ मिडिल पॉइंट ऑफ ऑल पैरेलल कॉर्ड्स, राइट, ऑल पैरेलल कॉर्ड्स, यही डायमीटर कहलाता है। लोकस ऑफ मिडिल पॉइंट ऑफ ऑल पैरेलल कॉर्ड्स इज कॉल्ड डायमीटर ऑफ द एनी कोनिक, राइट। अब ध्यान दीजिएगा, मान लेते हैं कि जो हमारा कॉर्ड है, राइट, या सिस्टम ऑफ कॉर्ड है, दैट इज y इक्वल टू mx प्लस सी, राइट। इसको दो जगह इंटरसेक्ट कर रहा है, x1 y1 और x2 y2, राइट। तो मिडिल पॉइंट का लोकस चाहिए, तो दिस इज h, k, तो मतलब x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू h, राइट, यही चाहिए हमें। ठीक है, तो देखिए तो y इक्वल टू mx प्लस सी को आप इलिप्स के साथ सॉल्व कर दीजिए, तो x² प्लस mx प्लस सी होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई b² इक्वल टू 1, क्या मिला, x में क्या मिलेगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन x में है, तो x² इंटू b² प्लस a² m², राइट। और उसके बाद ये वाला टर्म क्या है, तो ये वाला टर्म है 2mc a²x, राइट। और उसके बाद कांस्टेंट टर्म क्या है, तो कांस्टेंट टर्म है आपके पास a² इंटू c² माइनस b² इक्वल टू 0, राइट। तो इसके दो रूट x1 एंड x2, सम ऑफ द रूट क्या मिलेगा आपको, तो x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 हमें चाहिए, राइट। तो सम ऑफ द रूट है -2mc a² डिवाइडेड बाई a² m² प्लस b², करेक्ट। अब x1 प्लस x2 की वैल्यू क्या है, 2h इक्वल टू -2mc a² डिवाइडेड बाई a² m² प्लस b², 2 से 2 कैंसिल। अब यहाँ पे वेरिएबल कौन है जिसको एलिमिनेट करना है, तो आप c को एलिमिनेट कर दीजिए, तो आपका लोकस मिल जाएगा। तो c को एलिमिनेट करते हैं, तो कहते हैं h, k इस पे लाई कर रहा है, तो k इक्वल टू mh प्लस सी लिख सकते हैं ऐसा, तो c को एलिमिनेट कर दीजिए, तो h इक्वल टू h इंटू a² m² प्लस b² इक्वल टू, राइट, माइनस ma², c की वैल्यू रखते हैं k माइनस, करेक्ट। तो ये क्या मिला, a² m² h प्लस, राइट, hb² इक्वल टू माइनस ma² k, ठीक है, और प्लस m² a² h, राइट, ये दोनों कैंसिल हो गया। ठीक है, तो हमें क्या मिला, देखिए तो h को x से रिप्लेस कर दीजिए और इसको y से रिप्लेस कर दीजिए, बाकी इसको इधर ले आइए, तो k इक्वल टू हमें मिला, राइट, माइनस ऑफ b² डिवाइडेड बाई a² m इंटू h। तो हमारा डायमीटर का इक्वेशन मिला y इक्वल टू माइनस b² a² m इंटू x, राइट। ठीक है, देखिए तो अगर आप इसको m डैश मान लें तो y इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, m डैश x, राइट। इस पूरे को अगर m डैश मान लें तो y इक्वल टू m डैश x मिला आपको, क्या, इक्वेशन ऑफ डायमीटर ऑफ द इलिप्स। ठीक है, राइट। तो इलिप्स के लिए डायमीटर आपने सीख लिया, राइट। तो इलिप्स का ये टॉपिक ख़त्म हो गया, राइट। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कोनिक सेक्शन का अगला टॉपिक हाइपरबोला को डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, राइट।